नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए सिद्धार्थ साहब का एक्शन। हम कहते हैं ना कि हमको सादगी से वैसे ही डर नहीं लगता है, वैसे मीडिया में बने रहने का अपने लोगों का अलग अलग कला है, स्किल है। सिद्धार्थ जी भी इस कला के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन होना भी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये स्वभाव होना भी चाहिए। काम करते हैं तो चीज़ों दिखना भी चाहिए। आगे हम लोग के पास एक वीडियो, भाई सिद्धार्थ साहब जो हैं बच्चों को स्कूल से लौट रहे थे, सरकारी स्कूल के बच्चे को क्या पढ़ाया, क्या क्या चीज़ है उसको देख रहे हैं। सड़क पर ही उतर आए तो स्वाभाविक तौर पर भीड़ लगना स्वाभाविक है। खैर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव पूरे सोसाइटी पर पड़ता है और ख़ास करके शिक्षकों पर तो पड़ना ही पड़ना है। लेकिन इस सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन सिद्धार्थ शुरू हो गया है। जिस ऑपरेशन के लिए सिद्धार्थ जाने जाते हैं, कई शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कई शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पर बर्खास्तगी की तलवारें लटकनी शुरू हो गई है। 21,000 से अधिक हेडमास्टरों पर जो कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस कार्रवाई की सोमवार को अब समीक्षा होगी। उसमें कितने हेडमास्टर पर कार्रवाई हुई है। 500 से अधिक जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, इस शिक्षा कोष को लेकर जिसने गड़बड़ी की है, उसकी समीक्षा भी सोमवार को होनी है। उसमें भी कई का विकेट गिरना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन बातों को लेकर चर्चा आज पूरे दिन सचिवालय में रहा, वो चर्चा ये है कि के पाठक के समय जितनी भी योजनाओं, खास करके डेवलपमेंट की जो काम हुआ है, उसको लेकर जो सिद्धार्थ का नज़रिया है, वो नज़रिया जता रहा है कि आने वाले समय में बड़े खिलाड़ियों पर सिद्धार्थ का हाथ जाएगा। क्योंकि ऐसी एजेंसियों को उन्होंने चिन्हित कर दिया है जो एजेंसी जिला स्तर पर जमकर लूट मचाया है। थाली सप्लाई करने का हो, बस्ता सप्लाई करने का हो, स्कूल बैग सप्लाई करने का हो, लूट सको सो लूट मचा है। टेबल बेंच का मसला हो, सबमर्सिबल का मसला हो, छत पर जो बिल्डिंग बना है फैब्रिक वाला वो मसला हो, सारे मसलों पर अब रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर से जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट तो और चौंकाने वाला है। यहाँ तो कागजे पर सब कुछ हो गया है। बहुत सारे स्कूल में तो बेंच पहुंचा ही नहीं है और जनाब हेडमास्टर साहब दे दिए कि हमको बेंच मिल गया है। कई जिलों से ये खबर आ रही है कि जो चीज़ें काम करनी थी वो काम पूरा भी नहीं हुआ है, आधा अधूरा काम है और पूरा भुगतान एजेंसी को मिल चुका है। ऐसे लोगों पर चिन्हित किया गया है। उसमें हेडमास्टर, इंजीनियर साहब, जिला का शिक्षा पदाधिकारी, सब लोगों को अभियुक्त बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको खाली हेडमास्टर और शिक्षा विभाग का अधिकारी कोर्ट कचहरी करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, भले हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि हमारा गलत मोहर का इस्तेमाल हो गया है, हमने कोई स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन पैसा तो गया है। पैसा कैसे गया? कुछ देर के लिए ही अकाउंट खुला तो पैसा ट्रांसफ़र हुआ ना जी। कैसे पैसा ट्रांसफ़र हो गया? सबकी जांच रिपोर्ट जो डीडीसी और डीएम की अध्यक्षता में जो चीज़ें सिद्धार्थ ने बनाई थी, उसका रिपोर्ट पटना पहुंचना शुरू हो गया है। और अब ये कार्रवाई सोमवार से तेज होगा। तो अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई का मतलब क्या है। इस कार्रवाई के सहारे सिद्धार्थ डिपार्टमेंट को संदेश क्या देना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, सिद्धार्थ के कामकाज को लेकर जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, मेरा मानना है कि सिद्धार्थ की सक्रियता खेला होवे और बहुत बड़े स्तर पर खेला होगा, ये भी तय समझिए। क्योंकि बुद्धा स्मृति पार्क जो देख रहे हैं ना, उस स्मृति पार्क के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका थी। और उस दौर में जो खबरें आनी शुरू हुई थी, वो खबर इस तरीके की थी कि कुछ दिनों के लिए इन्हें सीएम अपने पास से थोड़ा दूर कर दिए थे। वो भी दिन मुझे याद है। इसलिए शिक्षा विभाग में जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो प्रक्रिया कुछ और भी संदेश दे रहा है। लेकिन खैर, संदेश कुछ भी हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कार्रवाई का लेवल कुछ भी हो, उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लूट
लूट सको से लूट वाली बात थी, जबरदस्त लूट हुआ है शिक्षा विभाग में, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके से भी लूट हो सकती है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस बार शिक्षा विभाग में खेला होबे, क्योंकि पाठक और सिद्धार्थ में एक बड़ा फर्क है। पाठक की आवाज सुनाई देती है, पाठक का एक्शन दिखाई देता है। सिद्धार्थ का जो दिखाई देता है ना, उसमें न आवाज कहीं सुनाई देता है, न कोई एक्शन का स्वरूप सामने आता है। इनका काम करने का तरीका ही एक अलग तरीका है। इसलिए इतना तय मानिए कि शिक्षा विभाग में अब जो कुछ भी होने वाला है, शिक्षा विभाग के अधिकारी जब तक नौकरी में रहेंगे तब तक याद रखेंगे कि किस तरीके का एक्शन सिद्धार्थ लेते हैं।